हेलो दोस्तों, ये टेलीप्राइम वीडियो सीरीज का क्लास 5 का वीडियो है। इस वीडियो में सीखेंगे ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से ग्रुप्स का कब यूज होता है टेलीप्राइम में, उदाहरण के साथ सीखेंगे। और ये भी सीखेंगे किस तरह से टेलीप्राइम में ग्रुप्स को क्रिएट करेंगे, अल्टर यानी चेंज करेंगे और डिलीट करेंगे। तो चलिए ग्रुप और ग्रुप के टाइप को समझने के लिए टेलीप्राइम के ई बुक पे चलते हैं। आ गए हम टेलीप्राइम के ई बुक पे। हम यहाँ पे क्रिएट अल्टर और ग्रुप्स इन टेलीप्राइम क्लास 2 पे क्लिक करेंगे। आ जाएंगे हम वहाँ पे। ये टेलीप्राइम का ई बुक पूरी तरह से टेलीप्राइम को कवर करता है, बेसिक से लेके एडवांस तक। जीएसटी भी इंक्लूडेड है, पेरोल भी इंक्लूडेड है, हर टाइप के इसमें जो फीचर्स हैं टेलीप्राइम के अंदर सब इसमें इंक्लूडेड है। टोटल पेज आपको 436 मिल जाएंगे फ्रेंड्स। अगर इस बुक को आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक सीखते हैं। व्हाट आर ग्रुप्स इन टेलीप्राइम। ग्रुप्स क्या होता है यानी समूह क्या होता है टेलीप्राइम में। The group is a collection of ledger of the same nature, यानी एक जैसे नेचर यानी गुण रखने वाले लेजर के समूह को ग्रुप्स कहा जाता है। यानी फिर साधारण भाषा में समझा जाए तो एक जैसे लेजर को मिला दिया जाए आपस में तो एक ग्रुप बनेगा। उसी को टेलीप्राइम में ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। लेजर मतलब होता है अकाउंट। अकाउंट मैंने पढ़ा दिया है, उसका जो है लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अकाउंट्स जान सकते हैं क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। फिर भी मैं फ्रेंड्स आपको शॉर्ट में लेजर यानी अकाउंट को समझाऊं तो लेजर एक रिकॉर्ड नेम होता है जो किसी भी ट्रांजैक्शन एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ग्रुप सिखा रहा हूँ, तभी मैं आपको लेजर सिखाऊंगा, क्योंकि जब आप टेलीप्राइम में लेजर बनाने जाएंगे तो उस समय वो ग्रुप पूछेगा किस ग्रुप के अंडर रख के बनाना है। और जब आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा ग्रुप का कब यूज होता है कौन से लेजर्स में, तो आप नहीं बना पाएंगे लेजर। लेजर और अकाउंट दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेजर और अकाउंट्स एक ही शब्द है, दोनों का मीनिंग एक ही है। टेलीप्राइम में आपको लेजर के नेम से शो होता है और वहीं पे बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ऑन कीजिएगा तो उसमें अकाउंट के नेम से शो होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे फोकस करते हैं। टैली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स 28 ग्रुप्स, यानी टैली जो है आपको 28 ग्रुप बना के देता है। बाय डिफ़ॉल्ट 28 ग्रुप बने होते हैं, उसमें से आपको 28 में से टोटल आपको 15 प्राइमरी ग्रुप मिलेंगे। मतलब उसमें से 15 मेन ग्रुप होता है, मुख्य ग्रुप होता है, और उसके बाद 13 जो बचे होते हैं 28 में से वो सब ग्रुप होते हैं, मतलब प्राइमरी ग्रुप के ही पार्ट होते हैं, उसी में से निकले होते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको इतना बोलूँगा कि ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके बड़े ही काम का होगा। लास्ट तक देखिएगा, पूरा क्लियर आपको समझ में आएगा, जिससे आप कोई भी लेजर्स क्रिएट आसानी से कर सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले पार्ट पे, प्राइमरी ग्रुप पे आते हैं। प्राइमरी ग्रुप जो होता है आपका मेन ग्रुप होता है टेली का, इसको ग्रुप के टॉप पे रखा जाता है। और इसमें जो है आपको जो 6 ग्रुप होते हैं, मतलब प्राइमरी ग्रुप टोटल 15 होते हैं और 15 में से जो 6 होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूडेड होता है, यानी हम जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं उसका रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उसमें जो है यही 6 ग्रुप्स आते हैं। उसके बाद जो है ये 6 ग्रुप कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो इन 15 जो प्राइमरी ग्रुप में से आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, एक आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है और दूसरा आपका इनडायरेक्ट इनकम्स आता है, इनकम और एक्सपेंस। उसके बाद सेल्स अकाउंट आता है, उसके बाद परचेज अकाउंट्स आता है, उसके बाद आपका यहाँ पे डायरेक्ट इनकम आता है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। तो ये आपके 6 हो गए, यानी एक्सपेंस और इनकम जो होते हैं और उसी को इंक्लूड किया गया है आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस एक्सपेंस और इनकम को देखते हुए ही डिसाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स उसी को इसीलिए इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 9 ग्रुप्स और बैलेंस शीट, यानी जो 9 ग्रुप जो और बचे होते हैं तो वो बैलेंस शीट के अंदर कवर्ड होते हैं। तो ये देखिए यहाँ से जो है आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो पड़ता है उसको छांट दीजिए यहाँ से। ये रहा आपका, यहाँ से लेके इसको रख दिया मैंने और ये सेल्स अकाउंट रख दिया मैंने, टोटल 5 हो गया और एक परचेज अकाउंट, ठीक है। तो ये रहा परचेज अकाउंट। तो इसमें जो बचा देखिए 6 छोड़ के जो बचा ये जितना आपको दिख रहा है, ब्रांच एंड डिवीजन, कैपिटल, लोन, सस्पेंस अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारे आपके आ जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। ये बैलेंस शीट के ग्रुप्स हैं, यानी जो बैलेंस शीट का रिपोर्ट तैयार होता है फाइनल रिपोर्ट्स में वो आपके इन्हीं ग्रुप्स को मिलके बना होता है। अभी इन सारे ग्रुप्स का हम डेफिनेशन भी देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स कितने होते हैं, 13 टोटल होते हैं। तो ये है लिस्ट आपके सब ग्रुप्स के, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 के 13 यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, जो कि सब ग्रुप्स हैं आपके ग्रुप्स में। अब चलिए सीखते हैं कि कौन से ग्रुप्स का कब यूज करना है, कौन से अकाउंट नेम यानी लेजर नेम के लिए यूज करना है, उसको जान लेते हैं, जिससे आप आसानी से कोई भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं
बिना देखे हुए। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने ग्रुप को अरेंज किया है इस तरह से आप देख सकते हैं, बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी और बैंक ओडी अकाउंट, ये जो मैंने टेलीप्राइम से अरेंज किया है। जो टेलीप्राइम देख सकते हैं इस तरह से अरेंज है, इस तरह से ही मैंने अरेंज किया है, इसी तरह से आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक अकाउंट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका यूज कब होता है। बैंक अकाउंट ग्रुप्स इंक्लूड ऑल बैंक अकाउंट एक्सेप्ट बैंक लोन अकाउंट्स, यानी इसका यूज आपको तब करने हैं जब बैंक में एक नया अकाउंट आप ओपन करते हैं या ऑलरेडी आपका कोई बैंक में अकाउंट है तो उसका लेजर या अकाउंट इसी ग्रुप के अंदर रख के आपको बनाना है। लेकिन फ्रेंड्स याद रहे, लोन के कंडीशन में, यानी अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसका अकाउंट आप इसके अंडर में रख के नहीं बनाएंगे। जैसे कि बैंक अकाउंट में कौन कौन से लेजर बनेंगे, देखिए HDFC बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ये सारे करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट हो सकते हैं। तो इनका लेजर जो है बैंक अकाउंट ग्रुप में रख के बनेगा, लोन वाला छोड़ के। अगला जो ग्रुप है हमारा बैंक OCC अकाउंट। बैंक OCC मीन्स बैंक ओपन कैश क्रेडिट। OCC का फुल फॉर्म होता है ओपन कैश क्रेडिट। ऑल बैंक लोन OCC अकाउंट इज इंक्लूड इन दिस ग्रुप इफ वी हैव टेकन लोन फ्रॉम ए बैंक। यानी फ्रेंड्स आपको इसका यूज तब करना है जब आप बैंक से लोन लेते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, यानी बिजनेस को चलाने के लिए, तो इसका आप यूज करेंगे। जो आपका OCC होता है एक टाइप का लोन ही होता है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चलाने के लिए लेता है। जो OCC बैंक लोन होता है वो बैंक जो है आपको आपका एसेट्स और आपका जो डेटर होता है उसको देखकर ही देता है आपको। तो जब भी आप लोन लेते हैं बैंक से एज ए कैश क्रेडिट तो इसका यूज आप करेंगे। एग्जांपल के जैसे IDBI बैंक लोन अकाउंट, HDFC बैंक लोन अकाउंट, ये सारे जो है बैंक OCC अकाउंट्स में रख के बनाए जाएंगे। अगला जो हमारा ग्रुप है बैंक OD अकाउंट। बैंक OD अकाउंट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, यानी OD का फुल फॉर्म होता है ओवरड्राफ्ट। ऑल बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप इफ वी हैव ए और ओवरड्राफ्ट अकाउंट विद ए बैंक। यानी इस ग्रुप का यूज आपको तब करने हैं जब आप बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ओवरड्राफ्ट क्या होता है समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए बैंक में आपका 100 रुपया पड़ा हुआ है, आपको 500 का ज़रूरत है, तो बैंक से आप 500 जब लोगे आप तो 400 एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो 400 ओवरड्राफ्ट है। तो एक्स्ट्रा जब मनी लेते हैं हम तो एज ए वो लोन होता है, तो उस कंडीशन में आपको इस ग्रुप का यूज करना है, वो भी एक टाइप का लोन है। ओवरड्राफ्ट जो होता है फ्रेंड्स इंडिविजुअल भी ले लेते हैं, लेकिन जो OCC होता है वो ज़्यादा बिजनेसमैन ही लेते हैं। बिजनेसमैन के लिए OCC बनाया गया है, लेकिन ओवरड्राफ्ट जो है इंडिविजुअल के लिए स्पेशली बनाया गया है। इंडिविजुअल लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं है कि बिजनेसमैन नहीं ले सकते हैं, बिजनेसमैन भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप बैंक से ओवरड्राफ्ट करते हो, यानी ओवर आप पैसा लेते हो, ओवर मनी करते हो, जितना आपका मनी है उससे ज़्यादा आप लेते हो, तो इसका आप यूज़ करोगे। जैसे IDBI बैंक OD अकाउंट, HDFC बैंक OD अकाउंट इसके अंडर में आएंगे। अपने आप उसमें OD लगा रहेगा तो उसको सिंपली आपको इसके अंडर में रख के बना लेना है। अगला जो हमारा ग्रुप टाइप है ब्रांच और डिवीजन। इफ देयर इज अ लार्ज स्केल ऑफ वर्क इन आवर कंपनी दैट इज आवर कंपनी इज अ ब्रांच इन अदर न्यू एरिया आल्सो। यानी इसका यूज आपको तब करना है जब आपके कंपनी का ब्रांच हो। मान लीजिए एक ही शहर में अलग अलग ब्रांचेस हैं आपके कंपनी के, तो आप जो है अलग अलग ब्रांचेस से पैसे भी आते होंगे, तो उस पैसे को मेंटेन करने के लिए आपको जो है टेलीप्राइम के अंदर ब्रांच और डिवीजन का यूज़ करना है और उस ब्रांच का नेम यानी लेजर बनाने हैं। अगर आपका एक ही ब्रांच है यानी मेन ब्रांच है सिंपली, तो आपको इसका यूज नहीं करना है। अगर बहुत से ब्रांचेस है, मतलब 2 से ज़्यादा हैं, तो आपको इसका यूज करना है। सिंपली उस ब्रांच का नाम लिखना है और ब्रांच और डिवीजन के अंडर ग्रुप में रख के बनाने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ABC टेक्सटाइल पटना अकाउंट्स हो गया, XYZ टेक्सटाइल सासाराम अकाउंट्स हो गया। यहाँ पे सासाराम, मान लीजिए बिहार में 2 मेरा ब्रांच है, सासाराम एक पटना में, तो मैंने यहाँ पे सिंपली बना दिया 2 ब्रांचेस का नेम वाइज जैसे बना दिया। कंपनी का नाम वो उसमें ब्रांच जहाँ पे लोकेशन है उसका नाम मैंने टाइप कर दिया। अगर आपका ब्रांच नहीं है तो आप नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर कैपिटल अकाउंट। ये सिंपली ऑनर के लिए बनाया गया था। द कैपिटल अकाउंट ग्रुप इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ ऑनर ऑफ द कंपनी। यानी कैपिटल अकाउंट ग्रुप का यूज सिर्फ ऑनर कर सकता है। मान लीजिए ऑनर अपना एक अकाउंट ओपन करना चाहता है टेलीप्राइम के अंदर, तो सिर्फ वो कैपिटल का ही यूज कर सकता है, कैपिटल अकाउंट ग्रुप का यूज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस में वो कैपिटल लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंडर में रख के वो बनाएगा अपना ग्रुप। और मान लीजिए एक बिजनेस में 2-3 लोग पार्टनर हैं, तो वो अपने अपने नाम से कैपिटल बनाएंगे, जैसे राम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, ऐसे बनाएंगे। और फ्रेंड्स ड्राइंग भी इसी के अंडर में आता है, ड्राइंग भी ऑनर ही करता है। बता दिए आपको कैपिटल ऑनर के लिए बनाया गया था। जो ऑनर यहाँ पे अपने अकाउंट जब ओपन करना चाहेगा तो कैपिटल अकाउंट के अंडर में रख के ही बनाएगा।
अगर 2 से ज़्यादा ओनर है तो वो अपने नाम से उसमें क्रिएट करेंगे, जैसे कि राम कैपिटल बताए ना आपको, तो उस तरह से राम ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा, श्याम ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा, इस तरह से होगा। 6 नंबर आते हैं कैश इन हैंड। इसका ज़रूरत नहीं के बराबर होता है, क्योंकि कैश का लेजर बाय डिफ़ॉल्ट टैली प्राइम में या टैली में बना होता है, इसको बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर भी आपको ज़रूरत पड़ा तो पेटी कैश यानी खुदरा कैश का आप लेजर बना सकते हैं, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं के बराबर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कैश का लेजर बना होता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर करेंट एसेट्स। इसका यूज़ आपको तब करने हैं जब आप मान लीजिए कि आप कोई करेंट एसेट्स का अकाउंट या लेजर बनाना चाहते हैं, तब इसका यूज करेंगे। करेंट एसेट्स क्या होता है फ्रेंड, जो इजीली आसानी से जो है कैश में कन्वर्ट हो सकता है बहुत ही जल्द, तो उसको करेंट एसेट्स बोला जाता है। चाहे आप एडवांस में किसी को पेमेंट करते हैं, चाहे वो किसी फॉर्म को या कंपनी को या इंडिविजुअल को, तो इसका आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए प्रीपेड रेंट हो गया, रेंट मैंने पहले ही दे दिया, तो मैंने पहले ही दे दिया है, बोले ना एडवांस का, तो एडवांस ही दे दिया। म्यूचुअल फंड जो आपका पैसा होता है, आप ही का पैसा होता है, आपको एक दिन मिलेगा, ठीक है, तो वो सारा जो है आपका एक टाइप का एसेट्स है, करंट एसेट्स है, जो कि आप इजीली जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड में पैसा है उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट एसेट्स में ऐसे अकाउंट्स या लेजर आते हैं। अगला जो हमारा ग्रुप है करंट लायबिलिटीज। इफ यू हैव टेकन एनी एडवांस पेमेंट और लोन फ्रॉम ए फर्म, कंपनी और पर्सन। इसका यूज आपको तब करना है जब आप किसी से एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं या लोन ले लेते हैं, किसी कंपनी से, फर्म से या किसी पर्सन से। जब आप किसी से लोन या एडवांस में पेमेंट लेते हैं तो आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है, करंट लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको एक दिन उसको देना ही पड़ता है, आपको देना ही देना है। तो याद रहे, अगर आप किसी से एडवांस में पेमेंट लेते हैं या लोन किसी से लेते हैं फॉर्म या कंपनी या पर्सन से, तो आपको इसका यूज़ करना है। एग्जांपल के लिए बिल्स पेबल्स है, जीएसटी पेबल है, तो ये सारे इसके अंडर आएंगे। ध्यान से देखिए, इसमें पेबल लगा है, मतलब इसको देना है, अभी दिए नहीं है, पेबल देने योग्य है, मतलब आगे जाके दिया आएगा फ्यूचर में, तो इसको इसके अंडर में रख के बनता है। जो अभी दिया नहीं गया है, देने वाले हैं, जैसे बिल जो आपके बाकी हैं केटर के, और जो आपके पेबल जीएसटी टैक्स का पेबल है, मतलब उसको भी देना है, तो उसका लेजर या अकाउंट इसी ग्रुप में बनेगा। अगला जो हमारा ग्रुप है डिपॉजिट एसेट्स है। If we have made any investment or any fixed deposit in our business and we know that after the several years our investment will be completed। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ध्यान से, डिपॉजिट में एसेट्स ब्रैकेट में दिया हुआ है, यानी ये जो पैसा होगा ये हमारा पैसा होगा, यानी हमको एक दिन मिल जाएगा। इफ़ वी हैव एनी मेड इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए कहीं पे पैसा हम लगा रहे हैं, तो पैसा जो है एक ना एक दिन मिलेगा, ठीक है, कुछ साल बाद या कुछ महीना बाद। चाहे हम कहीं पे फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो उसका यूज जो है उस समय हम फिक्स डिपॉजिट का यूज करके उस अकाउंट या लेजर को क्रिएट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसे सिक्योरिटी के लिए मैंने डिपॉजिट किया कुछ पैसा, ठीक है, तो उस कंडीशन में सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अकाउंट या लेजर होगा वो डिपॉजिट एसेट्स के अंदर रख के बनेगा, क्योंकि ये पैसा एक दिन हमको मिल जाएगा। ऑफिस रेंट डिपॉजिट, जैसे मान ऑफिस रेंट के लिए मैंने डिपॉजिट किया, तो उस कंडीशन में जो है इसी ग्रुप्स का यूज करेंगे। तो जब भी फ्रेंड्स हम डिपॉजिट करते हैं पैसा को कहीं पे एज ए एसेट्स मतलब बताएं खुद का पैसा एक दिन हमको मिल जाएगा, तो इस ग्रुप का यूज करते हैं। एग्जांपल आपके सामने है। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर डायरेक्ट एक्सपेंस। अगला जो हमारा ग्रुप है डायरेक्ट एक्सपेंस। इफ देयर इज एनी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इन आवर बिजनेस दैट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स और एट द टाइम ऑफ द प्रोडक्शन गुड्स। यानी इस ग्रुप का यूज आपको तब करने हैं जब आप कोई गुड्स को परचेज करते हैं और करते समय जो आपको खर्चा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको इसका यूज़ करना है। चाहे प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो आपको खर्चा आ रहा है, तो उसका जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस में रख के बनेगा। यानी वो सारे खर्चे जो बिजनेस को डायरेक्ट रूप से अफेक्ट करते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में रख के आपको बनाने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस और फ्रेट एक्सपेंस जो है इसका एग्जांपल है। इस सारे अकाउंट या लेजर बनेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप्स के अंडर में रख के, क्योंकि ये बिजनेस को डायरेक्ट रूप से अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट डालते हैं। अगला जो हमारा ग्रुप है डायरेक्ट इनकम। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट इनकम इन द बिजनेस दैट सच इनकम व्हाट इज रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स will be given by the direct income group while the making the ledger or such income।
यानी इस ग्रुप का यूज आपको तब करने हैं जिसका आपका बिजनेस है उसको आप सेल करते हो मार्केट में सेल करने के बाद जो आपको पैसा मिलता है, जो आपको इनकम होता है, उसको डायरेक्ट इनकम में रख के आपको बनाना है। याद रहे फ्रेंड्स, आपको जो मेन बिजनेस से इनकम हो रहा है उसी को इसमें रख के बनाना है। अदर से कहीं से आपको इनकम हो रहा है तो इसमें रख के आपको नहीं बनाना है। एग्जांपल के लिए इसे फ्रेट चार्ज इनकम हो गया, ट्रांसपोर्ट चार्ज इनकम। मान लीजिए किसी का आपने काम कर दिया एज ए ट्रांसपोर्टिंग, मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्ट का ही बिजनेस है और आपने क्या किया, किसी का ट्रांसपोर्ट कर दिया गुड्स का यहाँ से वहाँ, उससे आपको जो इनकम हुआ तो उससे जो मिलेगा आपको तो डायरेक्ट इनकम में आप उसको रख के बनाएंगे। उस प्रकार जैसे मान लीजिए आपका फ्रेट चार्जेस का है, जैसे आप किसी का करते हो, माल यहाँ से वहाँ ढो देते हो तो उससे आपको इनकम मिलता है, तो उसका जो लेजर होगा या अकाउंट होगा वो डायरेक्ट इनकम में रख के बनेगा। यानी सिंपली आप इतना समझ लो कि जिसका आपका बिजनेस है उसको सेल करने से आपको जो मिल रहा है इनकम के तौर पे, उसका जो लेजर अकाउंट होगा डायरेक्ट इनकम में रख के बनेगा। अगला आते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप प्रोवाइड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स रिलेटेड टू अकाउंट्स। एंड जितने भी टाइप के टैक्स होते हैं आपके जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, जितने भी टैक्स होते हैं सब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रख के बनते हैं, क्योंकि वो टैक्स हैं। टैली ने टैक्स के लिए अलग ही एक यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट कर दिया है और इसी ग्रुप का आपको यूज़ करना है। जब भी आप टैक्स का लेजर बनाएंगे तो आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस का यूज करेंगे, जैसे आपका इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, टीडीएस, टीसीएस बहुत होता है, यानी किसी भी टाइप का टैक्स का लेजर। आते हैं नेक्स्ट पे 30 नंबर, फिक्स्ड एसेट्स। द प्रेजेंस ऑफ बिजनेस विल बी गिव द फिक्स्ड एसेट ग्रुप व्हेन द क्रिएटिंग लेजर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी फ्रेंड्स, आप जब भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, जो बिजनेस में यूज करने के पर्पज से खरीदा जाता है, बेचने के पर्पज से नहीं। वो क्या करता है, फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस को बढ़ाता है, बिजनेस के वैल्यू को बढ़ाता है। तो जब भी आप फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, खरीदते हैं या अपने बिजनेस में लगाते हैं तो उसका लेजर आपको बनाने हैं फिक्स्ड एसेट्स में रख के। एग्जाम्पल के लिए लैंड, कंप्यूटर, सारे फिक्स्ड एसेट्स के एग्जाम्पल है, तो इनका जो अकाउंट है लेजर होगा फिक्स्ड एसेट्स में रख के बनेगा। अगला जो हमारा ग्रुप है 40 नंबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच आर नॉट रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यानी ऐसे एक्सपेंसेस या खर्चे जो प्रोडक्शन, गुड्स के प्रोडक्शन और गुड्स के परचेजिंग में शामिल नहीं होते हैं। यानी परचेज जब हम करते हैं उस समय जो खर्चा हो रहा है और जो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का उस समय जो खर्चा हो रहा है, उसको छोड़ के जो बाकी खर्चे होते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख के बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टेलीफोन चार्ज हो गया, आपका सैलरी हो गया, ये सब बिजनेस को डायरेक्ट रूप से इफेक्ट नहीं डालते हैं, इनडायरेक्ट रूप से डालते हैं, इसलिए इनका जो है अकाउंट्स या लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख के बनता है। यानी इसमें ऐसे सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं जो परचेज ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को छोड़ के होते हैं। मतलब ये दोनों को छोड़ने के बाद जो खर्चा होगा उस सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख के आपको बनाने हैं। नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर, इनडायरेक्ट इनकम। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इनकम इन द बिजनेस, इनकम दैट इज नॉट रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स। यानी इसमें इनकम के वो सारे लेजर या अकाउंट बनाए जाएंगे जो सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड नहीं होते हैं। मान लीजिए आप जिसका बिजनेस कर रहे हैं उसको सेल करने के बाद जो आपको पैसा मिल रहा है, जो इनकम हो रहा है, उसका लेजर आप जो है डायरेक्ट इनकम बनाएंगे। उसको छोड़ने के बाद जो बच रहा है वो सब इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है कहीं से, आपको डिस्काउंट आपको कहीं से मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो जो रिसीव हो रहा है आपको बिजनेस से आपसे नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं और से सोर्स से मिल रहा है, गुड्स को सेल करने से नहीं मिल रहा है आपको, तो उसका लेजर या अकाउंट अब जो है इनडायरेक्ट इनकम में रख के बनाएंगे। अगला जो हमारा ग्रुप है इन्वेस्टमेंट्स है। इफ़ यू इन्वेस्ट इन ए बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड वी डोंट नो वेदर दिस इन्वेस्टमेंट विल बी रिजल्ट इन प्रॉफिट और लॉस, सो इन्वेस्टमेंट ग्रुप विल बी अकाउंट ऑफ द सच इन्वेस्टमेंट्स। यानी फ्रेंड्स, वो सारे लेजर और अकाउंट इसमें बनेंगे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं। मान लीजिए आपके बिजनेस में एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर रहते हैं, जैसे कि आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लॉस भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा, लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में जाएगा, तो उस कंडीशन में उसका लेजर अकाउंट जो है इन्वेस्टमेंट में रख के बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, मान लीजिए अपने शेयर में किसी कंपनी या बिजनेस में आपने शेयर दिया है, तो उस कंडीशन में हो सकता है उस कंपनी का लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो वहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, वो प्रॉफिट में भी जा सकता है, लॉस में भी जा सकता है। तो जब भी आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, तो फ्रेंड्स उसका अकाउंट है लेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ग्रुप्स में रख के बनाएंगे। एग्जांपल आपके सामने, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे
फ्यूचर में प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, जैसे शेयर में कहीं पे इन्वेस्ट होता है तो उस कंडीशन में। अगला आते हैं लोन्स एंड एडवांस एसेट्स। If we give advance payment or loan to any party in business, so such ledger are given the loans or advance assets group। यानी अगर आप किसी को एडवांस में पेमेंट करते हैं या किसी को आप लोन देते हैं बिजनेस के अंदर में, तो फ्रेंड्स उसका अकाउंट से लेजर आप एडवांस लोन एडवांस एसेट्स में रख के बनाएंगे। ये लोन और एडवांस आप किसी पार्टी को दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए लोन गिव टू द फ्रेंड्स। अब मान लीजिए आपने फ्रेंड्स को लोन दिया है, यानी पैसा उसको एडवांस में या लोन के तौर पे आपने उसको पेमेंट किया है, तो उसका जो लेजर बनेगा उसका लोन्स और एडवांस एसेट्स ग्रुप के अंडर में रख के बनेगा। जैसे रिलेटिव एंड कंपनी को आपने लोन या एडवांस दिया है तो उस कंडीशन में भी आप इसी का यूज़ करेंगे। अगला जो ग्रुप है फ्रेंड्स लोन्स लायबिलिटी है। वी टेक एडवांस पेमेंट और लोन फ्रॉम एनी पार्टी इन बिजनेस। यानी इस ग्रुप का यूज आपको तब करने हैं जब आप किसी से एडवांस में पेमेंट लेते हैं या लोन लेते हैं, तो आप इस ग्रुप का यूज़ करेंगे। जैसे लोन फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, किसी बाहरी पार्टी से लोन लेना। दूसरा देखते हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस ग्रुप विल गिव ऑल दोज अकाउंट्स लेजर्स विच वी हैव टू पे इन फ्यूचर। प्रोविजन जो है एक टाइप का सब ग्रुप है जो कि प्राइमरी ग्रुप से ही निकल के बना होता है, करंट लायबिलिटी का ही ये पार्ट है। तो प्रोविजंस जो होता है आपका तब यूज होता है जब फ्यूचर में कोई पेमेंट हमें करना होता है, जैसे ऑडिट फीस पेएबल हो गया। जैसे मान लीजिए हमको किसी को ऑडिट फीस देना है, टीडीएस देना है गवर्नमेंट को, तो टीडीएस पेएबल्स का लेजर इसी के अंडर में रख के बनाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं परचेज अकाउंट्स। इसका यूज आपको तब करना है फ्रेंड्स जब आप जो है कोई भी आइटम को अपने बिजनेस में परचेज करते हैं, चाहे रिटर्न करते हैं परचेज किया हुआ। परचेज किसी भी टाइप का हो सकता है, लोकल एरिया में परचेज हो सकता है, इंटर स्टेट परचेज हो सकता है। रिटर्न्स जो गुड्स को आपने परचेज किया उसको आप रिटर्न करते हो, तो इसका भी लेजर जो है परचेज अकाउंट्स ग्रुप में ही रख के बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं परचेज ऑफ गुड्स और रिटर्न ऑफ गुड्स का लेजर जो है इसके अंडर में रख के बनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर रिजर्व एंड सरप्लस। इसका यूज आपको तब करने हैं जब आप अपनी कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए कोई मनी रिजर्व रखते हैं, तो उसका जो लेजर अकाउंट्स होगा इसी के अंडर में रख के बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप विल गिव द अकाउंट्स रिलेटेड टू रिजर्व और सरप्लस। रिजर्व मतलब होता है सुरक्षित कोई पैसा रिजर्व रखना, सरप्लस मतलब कोई अतिरिक्त कोई एक्स्ट्रा मनी रखना बिजनेस के लिए इन फ्यूचर कुछ इमरजेंसी पड़ जाने पे, तो वो सारे टाइप के लेजर्स इसी के अंडर बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेल्स अकाउंट। इसका यूज आपको तब करने हैं जब कोई आप आइटम जो अपने बिजनेस में जिसका बिजनेस करते हैं उसको आप सेल करते हैं मार्केट में, और चाहे वो आप लोकल सेल करें या इंटर स्टेट, वो सारे लेजर इसी के अंडर में रख के बनेंगे। और चाहे गुड्स का आप रिटर्न कर रहे हैं, यानी जो सेल किया हुआ गुड्स है वो कस्टमर किसी कारण से रिटर्न कर देता है, तो उस कंडीशन में भी इसका लेजर जो है सेल्स रिटर्न में रख के बनेगा। यानी सेल्स रिटर्न का लेजर सेल्स अकाउंट में ही रख के बनता है, चाहे वो सेल्स का हो या सेल्स रिटर्न का हो, दोनों का लेजर सेल्स में ही रख के बनेगा। नेक्स्ट आते हैं सीक्रेट लोन। इफ वी हैव टेकन सच ए लोन इन ए बिजनेस एक्सेप्ट फ्रॉम बैंक। यानी जब हम किसी से लोन लेते हैं बिजनेस में, लोन बैंक को छोड़ के, बैंक से आपको इसमें नहीं लेना, बैंक वाला जो लोन होगा वो OCC ODD में आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो आप अपने बिजनेस में किसी से लोन लेते हैं और सिक्योरिटी कुछ रखते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सीक्रेट लोन का यूज़ करना है। मान लीजिए आप किसी से 10 और 20 रुपये लिए हैं और एक सिक्योरिटी, यानी आपने मान लीजिए कुछ गिरवी रख दिया है सिक्योरिटी के तौर पे, जिससे कि मान लीजिए आप पैसा नहीं लौटाते हैं तो वो जब्त कर लेगा। यानी कोई ना कोई सिक्योरिटी रखना ज़रूरी है, कोई ना कोई सिक्योरिटी नेसेसरी है, तब ये सिक्योरिट लोन में आएगा। सिक्योरिटी मतलब होता है कोई सुरक्षा प्रदान करना, जिसके कारण मान लीजिए वो रिटर्न नहीं कर पाता है मनी को, तो उसके जगह पे हम क्या ले लें उससे। एग्जाम्पल के जैसे गोल्ड लोन हो गया, आपका कार फाइनेंस लोन हो गया, सब एग्जाम्पल है सिक्योर्ड लोन का, क्योंकि इनको लेने के लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। याद रहे बैंक वाला इसमें नहीं आएगा सिक्योर्ड। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड ग्रुप विल बी गिव स्टॉक रिलेटेड अकाउंट्स इन द बिजनेस। यानी इसमें वो सारे लेजर बनते हैं जो स्टॉक रिलेटेड होते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये सारे लेजर इसी में बनते हैं। ओपनिंग स्टॉक जब बिजनेस में स्टार्ट होता है तो उसमें जो गुड्स होता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और जब बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो उस समय जो गुड्स अवेलेबल होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो वो दोनों का लेजर जो है स्टॉक इन हैंड में ही रख के बनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सिंडिकेटर। तो सिंडिकेटर पर्सन्स, इंस्टीट्यूशन, फर्म और कंपनी और अदर इन द बिजनेस। यानी इस ग्रुप का यूज आपको तब करने हैं जब किसी इंस्टीट्यूशन, कंपनी या कोई फर्म है, कोई पर्सन है जिसको आपको पैसा देना है,
तो उसके नाम का जो अकाउंट होगा सिंडिकेटर में रख के बनाया जाएगा। जिससे आप मान लीजिए किसी से क्रेडिट में उधार में परचेज करते हैं, कोई गुड्स खरीदते हैं उधार में, जिसको आपको पैसा देना है, तो जो है क्रेडिटर जो होता है सप्लायर ही होता है, तो सप्लायर को हमें पैसा देना होता है, तो सप्लायर का नाम जो है सिंडिकेटर में रख के ही बनाना पड़ता है उसका अकाउंट, उसका लेजर। जैसे मोहन, दनीश, ये सारे आपके क्रेडिटर हो सकते हैं, इनको क्या करना है, पैसा हमको देना है। नेक्स्ट आते हैं सिंडिकेटर। सिंडिकेटर जस्ट उल्टा है क्रेडिटर का, जिससे आपको पैसा लेना होता है, उसका जो है लेजर इसी के अंडर में रख के बनता है। जैसे कस्टमर होता है, कस्टमर से पैसा लेना होता है। मान लीजिए कस्टमर कोई है उधार में खरीद के लेके चला गया है और बोलेगा बाद में पैसा देंगे, तो उससे हमको पैसा लेना है, तो उसका जो लेजर होगा, उसका नाम का जो अकाउंट्स होगा सिंडिकेटर्स में रख के बनेगा। वो पर्सन हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, फर्म, कंपनी, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है जिससे पैसा लेना है उसका जो है इसी के अंडर में रख के बनता है, यानी कस्टमर का नेम इसी के अंडर में रख के बनता है। नेक्स्ट आते हैं सस्पेंस अकाउंट। इसका यूज आपको तब करना है फ्रेंड्स जब आप कन्फ्यूजन में रहते हैं, सस्पेंस में रहते हैं कि ये जो 27 ग्रुप आपको पढ़ाए हैं, टोटल ग्रुप 28 होता है, 27 नंबर तो ये है, तो इसको छोड़ के 27 हो गया। तो 27 ग्रुप में आपको क्लियर नहीं हो रहा कि किस ग्रुप में रख के आपको बनाना है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट में रख के उसको बना देना है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप रख के बना सकते हैं। यानी जब आप कन्फ्यूजन में होते हैं, सस्पेंस में होते हैं कि कौन से ग्रुप का यूज़ करें हम अकाउंट्स या लेजर बनाने के लिए, तो आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, सस्पेंस पेमेंट हो सकता है या रिसिप्ट हो सकता है। एग्जांपल के लिए पार्टी सस्पेंस अकाउंट हो गया, यहाँ पे क्लियर नहीं है कि किस ग्रुप में रख के बनाएंगे, तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ग्रुप लिया और बना दिया। नेक्स्ट आते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन ऐसे लोन होते हैं जो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से लिए जाते हैं। इसमें जो फ्रेंड्स कोई सिक्योरिटी नहीं होता, मतलब कुछ ऐसा चीज़ नहीं होता है कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो वो उसकी जगह पे ही ले लेगा। तो जब आप अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से पैसा लोन के तौर पे लेते हैं, पैसा लेते हैं लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं रखते हैं, तो उसका जो अकाउंट से लेजर होगा अनसिक्योर्ड लोन के अंदर रख के बनेगा। से एग्जांपल आपका रिलेटिव, कंपनी, सारे हो गए जिनसे आप लोन लोगे। याद रहे इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, वो दे भी सकता है और लेके भाग भी सकता है। ये रिलेशन के आधार पे आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम में तो 28 ग्रुप बने होते हैं, और भी ग्रुप बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, उतना से काम हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत पड़ा ग्रुप बनाने का, तो आप किस तरह से बनाएंगे, चलिए उसको सीख लेते हैं। तो हाउ टू क्रिएट ग्रुप्स इन टेलीग्राम। तो यहाँ पे देखिए स्टेप फॉलो करेंगे। गेट ऑफ टेली पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, ग्रुप पे जाएंगे, तो हमारा ग्रुप क्रिएशन का स्क्रीन आ जाएगा, इस तरह से आएगा। उसके बाद आपको फिल करना है। तो पहले आपको नेम पूछेगा कि बताइए किस नेम से आप ग्रुप बनवाना चाहते हैं। फिर अंडर पूछेगा, जो 28 ग्रुप पढ़े आप अभी वही पूछेगा, 250 सीरीज में आपको दिखेगा यहाँ पे, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करने हैं। अभी मैंने आपको सिखाया कि कौन सा यूज आपको कब करना है। तो जिस भी टाइप का ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं उस टाइप का ग्रुप आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। टेलीग्राम को ऑन करते हैं। टेलीग्राम को ऑन कर दिए। यहाँ से कैसे ग्रुप को क्रिएट करेंगे, देखिए क्रिएट है, क्रिएट से बनता है, अल्टर से इम्प्रूव होता है, सुधरता है, या डिलीट होता है, दो काम होता है। तो क्रिएट पे जाएंगे, इंटर मारेंगे। उसके बाद देखिए ग्रुप से पहले नंबर पे उस पे जाएंगे और इंटर मारेंगे, तो आगे हमारा ग्रुप क्रिएशन का स्क्रीन। दूसरा तरीका है इस तरह से, देखिए गेट ऑफ टेली पे आएंगे, उसके बाद अल्टर के साथ जी या गो टू पे क्लिक करेंगे, अल्टर जी करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे हम जाएंगे, देखिए क्रिएट मास्टर लिखा हुआ है ऊपर, ये रहा, इस पे जाएंगे और इंटर मारेंगे। उसके बाद ग्रुप आ गया, इंटर मार देंगे, आगे हमारा क्रिएशन स्क्रीन। तो दोनों तरीके में से कोई भी तरीका अपना के इस स्क्रीन पे आप पहुंच सकते हैं। नेम पूछ रहा है तो नेम टाइप कीजिए यहाँ से। तो मान लीजिए हम डेली डेटर का यहाँ पे हम ग्रुप बना रहे हैं, डेली डेटर, यानी जो डेली में जो हमारे डेटर पड़े हुए हैं इनका एक अलग ग्रुप बना देते हैं, जिससे हमारा जो डेली वाले डेटर का रिकॉर्ड एक अलग ही रो या कॉलम में शो किया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो फ्रेंड्स अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप किसी भी टाइप का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन में। तो मान लीजिए डेली डेटर ले लेते हैं। उसके बाद पूछेगा एलियस यानी उपनाम पूछेगा, कोई दूसरा नाम भी इसका रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने डी और डॉट लिखा और यहाँ पे डेटर लिख दिया, दूसरा नाम इसका लिख दिया, इसके नाम से भी हम इसको पहचानेंगे, डी डेटर। उसके बाद इंटर मारेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और ये अंडर पूछेगा। अंडर मतलब एक ग्रुप्स होता है, जो 28 ग्रुप आपको पढ़ाएं, ये लिस्ट आ चुका है। ये पूछेगा डेली डेटर जो होगा किस ग्रुप के अंडर में आएगा, ये बता दीजिए हमको, क्योंकि प्री डिफाइंड तो 28 है, तो 28 में से कौन से ग्रुप्स में आएगा। तो डेटर है तो आपको संडे डेटर में आएगा, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है जिससे हमें पैसा लेना होता है वो संडे डेटर होता है, यानी कस्टमर से लेना होता है। तो इसमें से आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना। 2 लेटर टाइप करेंगे आप कीबोर्ड से तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा छट के।
तो सिलेक्ट करना है, इंटर मार देना है। उसके बाद ये देखिए ग्रुप्स बिहेव लाइक ए सब लेजर। इन दोनों का यूज फ्रेंड्स नहीं होता है। एक इसका ग्रुप बिहेव लाइक ए सब लेजर, नेट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग जो है इसका यूज नहीं के बराबर होता है, इसका यूज ही नहीं होता है। तीसरे का भी यूज नहीं होता है। फिर भी अब इसका मीनिंग जानना चाहते हैं तो सुनिए। जैसे कि ये पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि जो आप ग्रुप एक क्रिएट कर रहे हैं क्या इसको सब लेजर जैसा बिहेव करवाना है आपको, तो यस कीजिए। ऐसा हम क्यों करवाएंगे, लेजर के लिए हम लेजर बनाएंगे ना, लेजर समय हम लेजर क्रिएट करेंगे, ग्रुप्स को हम लेजर जैसा क्यों बिहेव करवाएंगे, तो आपको इसको नो ही रखना है। फिर पूछ रहेगा नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग, यानी ये बोल रहा है कि रिपोर्टिंग के टाइम जो है नेट क्रेडिट और डेबिट बैलेंस शो होना चाहिए, ये पूछ रहा है आपको। तो क्लियर बैलेंस शो होना चाहिए, तो इसको भी नो रखेंगे, इसका भी यूज ना के बराबर है। यूज फॉर द कैलकुलेशन एग्जांपल जैसे टैक्स डिस्काउंट, यानी पूछ रहा है क्या इस ग्रुप का यूज आप जो है और टैक्स डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के लिए करना चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इसको यस रखेंगे। बता रहे हैं आपको बाय डिफॉल्ट तीनों नो ही रहता है क्योंकि इसका यूज नहीं होता है। ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, समझा भी देंगे तो जब हम आगे सीखेंगे तो इसको अच्छे से सीखेंगे। अभी आप इसको नोट एप्लीकेबल रखोगे और सिंपली देखिए सेव का स्क्रीन आ गया, इंटर मारने के साथ ही आप सेव कर लोगे, इंटर मार के सेव हो चुका है। दूसरा क्रिएशन स्क्रीन आ गया, आप दूसरा बना सकते हैं इसी तरह से नेम और अंडर सेलेक्ट करके। जो आपके प्री डिफाइंड 28 ग्रुप है वो आपको शो होंगे। अल्टर पे जाएंगे आप, ग्रुप्स पे जाएंगे और इंटर मारेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल आपको 28 ग्रुप शो हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। जो प्री डिफाइंड है टैली प्राइम के अंदर वो आपको शो होगा, और जो आपने एक यहाँ पे बनाया है वो भी आपका शो होगा। देखिए डेली डेटर आपको दिखा रहे हैं ऊपर, देखिए डेली डेटर और डी डेटर दोनों नेम से यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोनों नेम शो होता है, एलियस भी शो होता है और यहाँ पे नेम भी शो होता है। फ्रेंड्स अब जिस भी ग्रुप में आप जाएंगे, यहाँ पे जिस भी ग्रुप में जाएंगे सब में आपको नो ही मिलेगा, तीनों ठीक है, नो ही रहता है। इसका कोई बता रहा है ना यूज नहीं होता है। आप किसी में भी जाएंगे तो आपको नो ही मिलेगा, देख सकते हैं आप, नो ही रहता है तीनों का तीनों। यदि आप कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन देखना चाहते हैं तो F12 करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वो ऑप्शन, उसको आप यस नो कर सकते हैं। चाहते हैं तो दिखाना उस स्क्रीन पे, स्क्रीन पे तो यस करेंगे, या नहीं दिखाना चाहते हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद सिंपली आपको इंटर मार के आगे बढ़ के सेव कर लेना इसको। तो आप भी जब ग्रुप क्रिएट करें तो तीनों को आप नो ही रखो, कोई यूज नहीं है उसका। उसी तरह से और भी आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं नेम और अंडर डाल के, और सब तीनों ऑप्शन बताए आपको नो ही रखना है, कोई जरूरत नहीं है सबका। उसके बाद आप किस तरह से अल्टर करेंगे अभी मैंने आपको सिखाया, फिर भी आप दोबारा देख लीजिए। जाएंगे अल्टर पे, इंटर मारेंगे, ग्रुप पे जाएंगे और जो आपने यहाँ पे बनाया उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने डेली बनाया तो DE टाइप किया मैंने, आ गया सोटराइज होके। उसके बाद इंटर मारेंगे और इसमें जो इम्प्रूव करना है, सुधारना है, स्पेलिंग जो भी है उसको आप सिंपली सुधार के एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर लेंगे। और आपको उस ग्रुप को डिलीट करना है तो सिंपली आपको जाना है अल्टर पे ही डिलीट होता है और सुधार भी होता है। ग्रुप पे जाएंगे और डेली डेटर को सिलेक्ट करेंगे जो भी डिलीट करना है आपको, और सिंपली सिलेक्ट करने के बाद इंटर मारेंगे, अल्टर के साथ D प्रेस करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, इंटर मारेंगे, डिलीट हो जाएगा। याद रहे फ्रेंड्स, इसका अगर आप यूज़ कर चुके हैं, मान लीजिए किसी लेजर को बनाने में आप इस ग्रुप का यूज़ कर चुके हैं तो डिलीट नहीं होगा, यूज़ करने के बाद डिलीट नहीं होता है। और जो टैली प्राइम का बाय डिफ़ॉल्ट प्री डिफाइंड जो ग्रुप्स बना हुआ है वो भी डिलीट नहीं होता है। देखिए ऑलरेडी कर रहे हैं, डिलीट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये 2800 ग्रुप का डिटेल और डेफिनेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक करके वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।